वोटर लिस्ट में नामों के हिसाब से चिन्हित किया गया है कि कौन समाजवादी पार्टी के वोटर हैं, किन बूथों में समाजवादी पार्टी ज़्यादा जीतती है, और मुख्यमंत्री कार्यालय से परसू करके डीएम एसडीएम पर दबाव बना के उन वोटों को कटवाना। नमस्कार, मैं हूं संदीप पांडे और आप देख रहे हैं इंडियन प्रेस हाउस। एसआईआर चुनाव आयोग के चिराग से निकला एक ऐसा जिन बन चुका है जिसने विपक्ष की रातों की नींद उड़ा रखी है। जिस भी राज्य में एसआईआर हुआ हो वहां विपक्ष सुप्रीम कोर्ट तक जाकर शिकायत कर रहा है। बात चाहे पश्चिम बंगाल की हो, बिहार की हो या फिर अब यूपी की, जहां समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार एसआईआर पर सवाल उठा रहे हैं। आखिर क्या यूपी में एसआईआर का खेल हो रहा है? इस पूरे खेल को समझेंगे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता उदयवीर जी से। उदयवीर जी, पहला सवाल आपसे, ये पूरा एसआईआर का खेल क्या है और क्यों आप लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं? आप लोगों को कहां लग रहा है कि आपके साथ बेईमानी हो रही है या आपकी बात नहीं सुनी जा रही है? चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। ये संस्था जब कोई काम करती है तो पक्ष विपक्ष सारे दलों को, सारे लोगों को विश्वास में लेके करती है। एसआईआर के प्रकरण में इस आयोग ने ऐसा नहीं किया। इसने रातों रात बिहार में चुनाव एसआईआर कराने की घोषणा कर दी और न उतना समय था। बिहार के मतदाताओं को एसआईआर का फर्स्ट ड्राफ्ट आने के बाद आपत्तियां और दावे करने का अवसर नहीं मिला, जो नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत के खिलाफ है। कोई भी ड्राफ्ट रोल आता है तो उस ड्राफ्ट में किसी को शिकायत है, किसी का पूरा वोट मिस हो गया है, वो पूछा जाता है। उस ड्राफ्ट रोल के आने के 5वें दिन आचार संहिता लग गई और चुनाव हो गया। तो हम लोगों का ये मानना है कि आयोग हमको अपनी पक्ष ही नहीं मानता, हमको विपक्ष मानता है। अच्छा, चुनाव आयोग आपको विपक्ष मानता है, जबकि चुनाव आयोग के लिए सारी पार्टियां एक बराबर होनी चाहिए। बिल्कुल, भाई हमको भी विश्वास में लेना चाहिए, हमसे ही बात करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में एसआईआर का काम शुरू हुआ, हम लोगों ने तमाम तरह की शिकायतें की, दावे किए। बहुत सारे शिकायतें हमारी पाने के बाद आयोग ने अपने अंदर परिवर्तन तो किए लेकिन एक्नॉलेज नहीं किया। एक मुझे याद आ रहा है, आप लोग की सबसे बड़ी एक शिकायत इस बात को लेकर के थी कि बहुत कम समय दिया जा रहा है और बाद में चुनाव आयोग ने समय धीरे धीरे बढ़ाया। अगर वो पहले ही बढ़ा दी होती शुरू में तो शायद इतना हौच पौच न मचा होता। और बात, ये तो एक बात थी, इससे भी बड़ी बात थी। हमने आयोग से कहा कि आपकी मैपिंग पूरी नहीं है। शुरुआत में 18 जिलों की मैपिंग नहीं थी। जिस व्यक्ति का 2003 की वोटर लिस्ट में नाम है, उस नाम को उस लिस्ट की मैपिंग न होने के कारण उसको भी सेकंड बी कैटेगरी में डाला जाता था, जिसे पेपर देने हैं जो नहीं देने चाहिए। आयोग बी कैटेगरी में डालता रहा। हमारे लोगों ने तरह तरह पता किया, तमाम एसडीएम से झगड़ा हुआ, तमाम लोगों से संघर्ष करने के बाद बात आई तो बाद में आयोग ने अपनी ऐप में परिवर्तन करके एडिट करने का ऑप्शन दे दिया और वो 18 जिलों की मैपिंग आयोग एसआईआर की प्रक्रिया चलने के दौरान की गई। क्या ज़रूरत है? न अभी कोई जल्दी चुनाव है, आयोग को क्या जल्दी है? पहले कागज़ की कार्रवाई पूरी कर लीजिए, सब जिलों की मैपिंग हो जाए, प्रॉपर ब्रीफिंग हो जाए। हमने कहा ऐसी क्या जिद है कि हम 1 महीने में ही कराएंगे। चुनाव आयोग से आपकी पार्टी का प्रतिनिधि मंडल मिला रेगुलरली? चुनाव आयोग की तरफ से क्या रिप्लाई मिला आप लोगों को? देखेंगे, आश्वासन मिला, केवल विचार करेंगे, देखेंगे, बताएंगे। कभी कोई ठोस बात आयोग कहाँ करता है। इसके बाद लगातार हमारे लोग जाते रहे। हमने उन्हें बताया कि बीएलओज़ की ये स्थिति है कि उन्हें 3 बार कम से कम एक घर पे जाना है, वो नहीं जा सकते हैं। तमाम बीएलओज़ ने इस दबाव में आत्महत्या कर ली। खबरें आई थी, तमाम की खबरें आईं। चुनाव आयोग के तो वो बीएलओज़ तो चुनाव आयोग के अंडर में काम कर रहे थे। चुनाव आयोग को उनको हर्जाना देना चाहिए था। समाजवादी पार्टी ने अपने फंड से मदद की, जो थोड़ी बहुत कर सकते थे। सरकार ज़्यादा कर सकती थी, सरकार ने तो नहीं की। बिल्कुल, आयोग ने तो नहीं की। उसके बाद एक बार टाइम बढ़ाया, फिर एक बार ये चर्चा हो गई कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के वोट सही से नहीं बन पाए हैं, शहरों में बहुत वोट कट रहा है। तो फिर हमारी बिना मांग के 15 दिन बढ़ाया। पहले हमारी मांग पे 7 दिन बढ़ाया, फिर 15 दिन बढ़ाया। जब आयोग का ड्राफ्ट आ गया तो हमारी एक शिकायत ये थी, उसमें 1 करोड़ 24 लाख लोग ऐसे थे
जिनको ये दिखाया गया कि 80 लाख 85 लाख थे, एग्जैक्ट डेटा आप देख लेंगे, जिनको ये दिखाया गया कि इनका कोई अता पता नहीं है, ये लापता हैं, ये मिले नहीं। तो हमारा एक सवाल था कि जब आपने SIR फॉर्म बांटते समय पूरा देश को डेटा दिया कि हमने 99.48% फॉर्म बांट दिया, तो जो व्यक्ति फॉर्म बांटते समय मिल गया था, वो फॉर्म कलेक्ट करने समय तक क्यों नहीं मिला? वो लापता कैसे हो सकता है? कोई और कारण भले ही हो, लेकिन लापता का कारण तो आप नहीं दे सकते। आप ये कह सकते हैं इसका वोट दूसरी जगह है, इसलिए इसने वो परमानेंटली शिफ्टेड में आ जाएगा, ये मर गया है, डेथ में आ जाएगा, बिल्कुल डुप्लीकेट में आ जाएगा, लापता में कैसे बनी हुई है उसमें वो चला लापता में कैसे आएगा? आज तक आयोग ने ये जवाब नहीं दिया। मैं आपके माध्यम से ये भी बात पूछना चाहता हूँ, आज आयोग बता दे कि अगर किसी व्यक्ति को उसका फॉर्म दिया गया था तो वो लापता कैसे हो गया, या तो फॉर्म दिया ही नहीं गया। उदयवीर जी, ये बताइए, SIR की विसंगतियां जो आप लोग उठा रहे हैं उस पर अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं मिला है, और अब SIR के बाद एक फॉर्म 7 का जिन सामने आया है, जिसको लेकर के आपकी पार्टी लगातार सवाल उठा रही है, बल्कि कई सारे केस स्टडी भी दे रही है। सवाल मैं पूरा कर लेता हूं। तो अब जब SIR में आपको लगता है कि SIR पे आप लोगों की नहीं सुनी गई, तो फॉर्म 7 को लेकर के आप लोग को क्या लगता है कि क्या चुनाव आयोग इस पे सुनेगा या कार्रवाई करेगा? देखिए, आयोग की जिम्मेदारी है कि सबकी सुनना और काम करना। उनकी जिम्मेदारी नहीं वो पूरा कर रहे हैं तो हम उसे लड़ रहे हैं और पूरा कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ताओं ने, बूथ लेवल एजेंटों ने दौड़ भाग करके, BLS को परस्यू करके, शिकायत करके बहुत सारे लोगों के वोट बनवाए, बहुत सारे लोगों को मदद की। हमको दूसरी शिकायत थी, ड्राफ्ट रोल की बात करूँ, परमानेंटली शिफ्टेड में कई लोगों के वोट, जिनका परिवार यहाँ रह रहा है, वो किसी काम से बाहर गया हुआ है, तो आप उसका वोट नहीं काट सकते। जब आपने अधिकार दिया कि उसका बार पूरे परिवार के फॉर्म भर सकता है, तो उसका वोट कैसे काटेंगे आप? रामपुर में मुकदमा लिख दिया गया कि माँ ने बेटे का फॉर्म क्यों भरा। बिल्कुल। अरे भाई, कोई व्यक्ति अगर दूसरी जगह वोट बनवा चुका है तब तो उसका वोट कट सकता है। अगर वो वोट नहीं बनवाया है तो वो रोजगार के काम से, किसी काम से कहीं जाए, उसको मताधिकार से वंचित आप नहीं कर सकते, जो परमानेंटली शिफ्टेड में बहुत लोगों को किया गया, जिस पे हम लोग ऑब्जेक्शन दे रहे हैं। अब ड्राफ्ट रोल आ गया। अब इसमें 3 फॉर्म हैं। फॉर्म 6 किसी का नया वोट बनवाने के लिए, फॉर्म 7 फॉर्म कटवाने के लिए, फॉर्म 8 जो जिसको अपना वोट शिफ्ट कराना है उसके लिए। पहली गलती तो ये थी कि परमानेंटली शिफ्टेड में पहले ही ऑप्शन दे दिया होता तो फॉर्म 6 नहीं भरना पड़ता उन लोगों को अभी। बिल्कुल। अब फॉर्म 7 के साथ जो हो रहा है वो कोई गलती नहीं है, वो एक षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी की सरकार और पार्टी से मिलके तमाम मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करने का षड्यंत्र है। किस आधार पे आप कह रहे हैं कि इस आधार पे कह रहे हैं, हम बता रहे हैं। लखनऊ में लिस्ट बनी है, वोटर लिस्ट में नामों के हिसाब से चिन्हित किया गया है कि कौन समाजवादी पार्टी के वोटर हैं, किन बूथों पर समाजवादी पार्टी ज़्यादा जीतती है, और वहाँ चिन्हित करके फॉर्म 7 इन मास भरे गए हैं। कोई आदमी किसी के 1 वोट की शिकायत करता है, 2 वोट की शिकायत करता है, तो वो अपने हाथ से फॉर्म भरता है। उन सबको सेंट्रली प्रिंट किया गया है, उनमें भरा गया, उनमें केवल एक कॉलम खाली है, शिकायतकर्ता का नाम, क्योंकि उसका लोकल होना आवश्यक है। आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने प्रेस के माध्यम से आप सबके सामने ये दिखाया भी कि किस तरीके से पेन ड्राइव में पूरा डेटा फॉर्म सहित भेजा गया है। आप वहाँ खाली प्रिंट आउट निकाल लीजिए, उस पर केवल दस्तखत करके जमा कर दीजिए। आज जो हमें प्राप्त हो रहा है, अभी मेरी कुशीनगर में बात हो रही थी, एक ही आदमी के नाम से 50 फॉर्म्स, कई जिले से खबर आई है कि एक ही आदमी के नाम से कई फॉर्म आ रहे हैं और उस आदमी को पता भी नहीं है। सुल्तानपुर में हमारे पूर्व विधायक ने पकड़ लिया, एक आदमी की 32 फॉर्म पे शिकायत है, फॉर्म है, वो कह रहा है कि मुझे पता ही नहीं है, मैं तो दस्तखत करता ही नहीं हूँ, और उसके नाम से 32 शिकायतें हैं। तो ये सेंट्रली प्लान करके वोटों के फॉर्म भरवा के तैयार करना, शिकायत करके डलवाना, और मुख्यमंत्री कार्यालय से परसू करके DM SDM पे दबाव बना के उन वोटों को कटवाना। ये शिकायत 2022 से चल रही है। 2022 में माननीय अखिलेश यादव ने शिकायत की थी कि हमारी हर विधानसभा में 20-20 हज़ार वोट काट दिए गए, तो आयोग ने नोटिस दिया था अखिलेश जी को कि आप प्रूफ के साथ। अखिलेश जी ने 18,000 एफिडेविट दिलवाए थे, लिस्ट दी थी, एफिडेविट कुछ कम दिए थे, लेकिन लिस्ट दी थी 18,000 वोटों की।
आज तक आयोग ने उस पर उन पूरे वोटों का निस्तारण नहीं दिया। उदयवीर जी, जब 2022 के मामले में चुनाव आयोग ने अभी तक जवाब नहीं दिया, तो ये फॉर्म 7 और SIR में जो विसंगतियां आप बता रहे हैं, उस पर आपको उम्मीद है कि चुनाव आयोग इस पे रिप्लाई देगा? हम उम्मीद से नहीं, संवैधानिक व्यवस्था से चलते हैं। हमारा काम है आपके मार्फत सवाल उठाना, आयोग से शिकायत करना। जो आपने शुरू इंट्रोडक्शन में कहा कि लोग कोर्ट तक भाग रहे हैं, जी बिल्कुल, वो क्या मेरा आप लोग भी अधिकार कोर्ट है, जाएंगे? वो मेरा अधिकार है। जो जो संवैधानिक व्यवस्था में विकल्प हैं, मैं उन विकल्पों का प्रयोग करूंगा। ऐसा नहीं है कि बस फॉर्म 7 उन्होंने भर दिया और वोट कट गया। हमारे BLAs बूथों पर संघर्ष कर रहे हैं, हमारे विधायक अपनी विधानसभाओं में बात कर रहे हैं। और हमने बात की आज, जब आयोग का नियम है कि कोई फॉर्म 7 गलत भरता है या गलत सूचना देता है तो उसको 1 साल की सजा है, तो मुकदमा लिखा जाए। कोई मुकदमा लिखा गया? अब हमारे लोगों ने मांग की है, 1-2 जगह धरना भी दे रहे हैं। अब शिकायतकर्ता कहता है मेरे नाम से किसी और ने दिए, तो संबंधित BLO से लेके और जो फॉर्म जमा करने वाले हैं उनके नाम मुकदमा लिखा जाए, जांच हो किसने गलत वोट करवाने का षड्यंत्र किया। जो लोग जिंदा हैं, मौजूद हैं, उनकी गलत शिकायत करके वोट कटवाने, और ये जाति और धर्म के हिसाब से किया जाए तो ये देश को बांटने का षड्यंत्र है। अगर आप ये कहेंगे किसी जात को वोट नहीं डालने देंगे या किसी धर्म को वोट नहीं डालने देंगे, तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? जनता को उकसाना चाहते हैं? अगर किसी को पता भी नहीं है, उसके नाम से फोर्जरी करके कोई दूसरा दस्तखत करके दे रहा है, तो इसमें 420 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तो ये फॉर्म 7 का विषय तो टोटल फोर्जरी का केस है। बेईमानी के से आधार पर मनगढ़ंत शिकायत करके तमाम संख्या को वोटरों को वंचित करना चाहते हैं। और जब दबाव बनाते हैं लोग, कहते हैं कि हमारा वोट कट गया है, क्या दिखाओ, तो एक नया तरीका निकाल लिया फोर्जरी का, कि जो अभी लिस्ट बनी है राज्य चुनाव आयोग की, इस ग्राम प्रधानी और इसके बिल्कुल चुनाव के लिए, पंचायत चुनाव के लिए, उसमें दिखा देते हैं आपका वोट है। तो गरीब जनता को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सबको शिक्षा के हिसाब से वोट नहीं दिया, धन के हिसाब से नहीं दिया, हर एक व्यक्ति को एक वोट दिया। तो गरीब आदमी का वोट तो गुमराह करके ले लेना चाहते हैं, ख़त्म कर देना चाहते हैं, उसको वंचित करने देना चाहते हैं। तो ये षड्यंत्र चल रहा है। इसलिए फॉर्म 7 की लड़ाई आखिरी दिन तक लड़नी पड़ेगी। भाजपा को मुंह खून लग गया है। पिछले चुनावों में कुछ लोगों के आप देखते हैं 150-200 लोग खड़े रहते हैं, हमारा वोट नहीं आया, वोट कट गया, वोट कट गया, ये कह के कुछ चुनाव उन्होंने जीते हैं। इसलिए उनके मुंह खून लग गया है, वो यही करना चाहते हैं। हमने अपने सिर्फ आयोग से शिकायत नहीं की है, आपको याद हो, हमने जनता को भी सजग किया है, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने BLAs को भी सजग किया है, और पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं को भी सजग किया है कि प्रतिदिन हम लोगों को ये देखना चाहिए कि कितने फॉर्म 7 जमा हुए, किस किस के जमा हुए, और हमको अपने अपने बूथ पर ये चेक करना चाहिए कि वो फॉर्म गलत जमा हुए हैं तो उनकी शिकायत करनी चाहिए, गलत शिकायत करने वालों पर कार्रवाई करानी चाहिए। यानी चुनाव में अब सिर्फ प्रचार नहीं, समाजवादी पार्टी चुनाव तक वोटर लिस्ट को लेकर के भी लगातार एक्सरसाइज कर रही है, अपने कार्यकर्ताओं को इस काम में लगा चुकी है। आप हमारा कहना ये है जी, जनता से, अपने कार्यकर्ताओं से, सब लोगों से, कि वोट रहेगा लिस्ट में तभी तो आप अपने मताधिकार का प्रयोग करोगे और जनमत का इजहार करोगे। अगर आपका वोट ही काट दिया जाएगा तो आप जनमत का इजहार कैसे? आप बने रहे सरकार से नाराज। आपका वोट होगा तभी तो आप सरकार से नाराजगी, खुशी जो भी व्यक्त करना चाहेंगे। तो इसलिए हमारा मानना है कि ये संवैधानिक अधिकार है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के नेतृत्व में संविधान में हमें मिला है, इसकी रक्षा करना हमारा काम है। वो बाबा साहब को माने ना माने, लेकिन वोट का अधिकार हम उनसे लेके रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका उदयवीर जी। आपने SIR और फॉर्म 7 के मुद्दे पे बहुत खुल के और स्पष्ट शब्दों में और आसान भाषा में अपनी बातें रखी। उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को भी ये बातें समझ में आई होंगी। तब तक आप बने रहिए इंडियन प्रेस हाउस के साथ। नमस्कार।